चाइना ने अरसा दराज से दुनिया के ग्रेटेस्ट बिल्डर का टाइटल अपने नाम किया हुआ है, लेकिन 2025 और 2026 में ये कंट्री एक नए चैप्टर में एंटर हो चुकी है, जिसकी पहचान सिर्फ स्केल से नहीं बल्कि शेयर इंजीनियरिंग ऑडेसिटी से होती है। इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स फिजिकली पॉसिबल होने की लिमिट्स को रीराइट कर रहे हैं, जबकि दूसरे ग्लोबल ट्रेड रूट्स को रीशेप कर रहे हैं। ये सब आपकी अटेंशन डिजर्व करते हैं, सो लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट का आगाज़ एक ऐसे प्रोजेक्ट से होता है जो आने वाले प्रोजेक्ट के मुकाबले में शायद मॉडस्ट लगे, लेकिन मेक नो मिस्टेक, ये दुनिया के मोस्ट इकोनॉमिकली वाइटल रीजन्स में से एक का इंतहाई सीरियस मेगा प्रोजेक्ट है। मार्च 2026 में फुशान सिटी के गाओमिंग डिस्ट्रिक्ट में पर्ल रिवर डेल्टा हब एयरपोर्ट, जिसे ग्वांगजू न्यू एयरपोर्ट भी कहा जाता है, इसकी कंस्ट्रक्शन का ऑफिशियली आगाज़ हुआ। 4 बड़े शहरों फौसान, जाओकिंग, जियांगमेन और युनफू के जियोग्राफिक हार्ट में वाक़े ये एयरपोर्ट 20 मिलियन से ज़ायद आबादी को सर्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनके पास इस वक्त कन्वीनियंट एयरपोर्ट एक्सेस नहीं है। 41.8 बिलियन युआन यानी कि रफली $6 बिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ पहले फेज़ में 2 पैरेलल रनवेज और एक टर्मिनल शामिल होगा। ये टर्मिनल 260,000 स्क्वायर मीटर्स पर फैला होगा और इसमें 94 एयरक्राफ्ट स्टैंड्स होंगे। फुल बिल्ड आउट के बाद ये एनुअली 30 मिलियन पैसेंजर्स और 500,000 टन्स ऑफ कार्गो हैंडल करेगा। और ये सिर्फ फेज़ 1 है। लॉन्ग टर्म विजन इससे भी ज़्यादा स्टैगरिंग है। 2050 तक इस एयरपोर्ट का टारगेट सालाना 60 मिलियन पैसेंजर्स को प्रोसेस करना है, जो इस वक्त फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट या पेरिस चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट के कंपैरेबल है। एयरपोर्ट को एक एयर रेल इंटरमॉडल हब के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जो ग्वांगजू ज़ेनजियांग हाई स्पीड रेल और एक एक्सपैंडेड एक्सप्रेसवे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा। एक ऐसे रीजन में जिसकी जीडीपी 2024 में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को बे एरियाज दोनों को सरपास कर चुकी है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये दुनिया के ग्रेट इकोनॉमिक इंजन में से एक का मिसिंग पीस है। फेज़ 1 की कंप्लीशन का टारगेट चाइना की 15th 5-year प्लान के अंदर रखा गया है, मीनिंग कंप्लीशन बाय 2030। चाइना's UHV ग्रिड एक्सपेंशन, द इनविजिबल सुपर हाईवे। इस प्रोजेक्ट की किसी डैम या रेलवे की तरह ड्रामेटिक तस्वीरें नहीं आती, लेकिन इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से ये आज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग हो सकता है। चाइना इस वक्त ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल स्केल की अल्ट्रा हाई वोल्टेज यानी UHV ग्रिड एक्सपेंशन के मिडिल में है। तो व्हाट प्रॉब्लम इज चाइना ट्राइंग टू सॉल्व हियर? चाइना की विंड और सोलर एनर्जी मोस्टली वास्ट, लाइटली पॉपुलेटेड वेस्ट और नॉर्थ में है, और इसके 1.4 बिलियन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स मोस्टली डेंस, इंडस्ट्रियलाइज्ड ईस्ट और साउथ में है। स्टैंडर्ड पावर लाइंस इन डिस्टेंसेस पर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लूज करती हैं कि ट्रांसमिशन वायबल नहीं रहती। यहीं पर UHV काम आती है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस जो डायरेक्ट करंट के लिए 800 किलोवोल्ट्स या ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए 1000 किलोवोल्ट से ऊपर ऑपरेट करती हैं, हज़ारों किलोमीटर्स तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकती हैं, जिसमें हर 500 किलोमीटर्स पर सिर्फ 1.5% का लॉस होता है। इन इफेक्ट ये क्लीन एनर्जी के लिए सुपर हाईवेज हैं। 2025 के एंड तक चाइना में 45 UHV लाइंस ऑलरेडी ऑपरेशन में थीं, लेकिन 2026 से 2030 के प्लान में मजीद 15 लाइन शामिल हैं, जो चाइना के क्रॉस प्रोविंशियल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कैपेसिटी में 35% बूस्ट लाएंगी और हर साल ग्रिड में रफली 200 गीगावाट आवर्स रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करेंगी। द स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ने इस 5-year प्लान पीरियड के दौरान ग्रिड इन्वेस्टमेंट के लिए 4 ट्रिलियन युआन यानी ओवर $580 बिलियन कमिट किए हैं। ये प्रीवियस प्लान के मुकाबले में 40% इंक्रीज है। अप्रैल 2026 में चाइना ने तिब्बत के ज़ीजियांग रीजन से डायरेक्टली ग्रेटर बे एरिया तक एक नई UHV लाइन लॉन्च की, जो एनुअली 43 बिलियन किलोवाट आवर्स क्लीन एनर्जी ट्रांसमिट करती है और हर साल एस्टिमेटेड 33 मिलियन टन CO2 इमिशंस को एलिमिनेट करती है। A single energy project and one massive ambition. Number 3, the Pinglu Canal, a new artery for global trade. साउथ वेस्ट चाइना में एक्सकेवेटर्स का शोर पिछले 4 साल से हार्डली रुका है, और 2026 के एंड तक इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा जो चाइना ने ओवर 1000 ईयर से नहीं बनाया। एक ब्रांड न्यू कनाल, द पिंगलू कनाल, ग्वांगजी युआंग ऑटोनमस रीजन के अक्रॉस 134.2 किलोमीटर तक स्ट्रेच होती है, जो नानिंग के करीब इनलैंड रिवर नेटवर्क को डायरेक्टली बेबू गल्फ से लिंक करती है और वहां से साउथ चाइना सी और उससे आगे तक। कंस्ट्रक्शन का आगाज अगस्त 2022 में हुआ और आज ये अपने फाइनल स्प्रिंट में है। Numbers are stunning. Total investment is 72.7 billion yuan, यानी कि अराउंड $10 billion. चैनल विड्थ ओवर 100 मीटर्स। ये 5000 टन कार्गो शिप्स हैंडल करने के काबिल है।
3 मैसिव लॉक कॉम्प्लेक्सेस वेसल्स को इनलैंड वाटरवेज और सी लेवल के दरमियान 65 मीटर्स की एलिवेशन चेंज को नेविगेट करने में मदद देंगे। मडाओ जंक्शन पर फ्लैगशिप लॉक 300 मीटर्स लॉन्ग है, 34 मीटर्स वाइड है और 8 मीटर्स डीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर सेविंग शिप लॉक है। लेकिन ये मैटर क्यों करता है? आज चाइना के इनलैंड साउथ वेस्ट प्लेसेस जैसे चोंगचेन से इंटरनेशनल मार्केट से गुड शिप करने का मतलब यांगसी रिवर से शंघाई तक एक लंबा सफर, जिसमें इनॉर्मस टाइम और कॉस्ट लगती है। द पिंगलू कैनाल इस जर्नी को 560 किलोमीटर से कट करती है और चोंगचेंग जैसी जगहों से वियतनाम तक ट्रांजिट टाइम्स को 20 डेज से रिड्यूस करके सिर्फ 4 दिन कर देती है। ये 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फाउंडिंग के बाद चाइना में बनाने वाली पहली रिवर टू सी कैनाल है और फेमस बीजिंग हैंगजू ग्रैंड कैनाल के बाद मुल्क की पहली मेजर कैनाल है जो ओवर 1000 ईयर्स पहले कंप्लीट हुई थी। कैनाल के रूट के साथ मेजर इंडस्ट्रियल पार्क्स पहले ही स्प्रिंग अप हो रहे हैं। BYD ने नज़दीक ही एक लिथियम कार्बोनेट प्लांट लॉन्च किया है। पेपर मैन्युफैक्चरर्स नए फॉरेस्ट टू पल्प टू पेपर सप्लाई चेन्स में 20 बिलियन युआन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये कैनाल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये एक रीजनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्सपेक्टेड ओपनिंग टू नेविगेशन लेट 2026 से अर्ली 2027। द जिनजियांग तिब्बत रेलवे, द स्काई रोड। अब हम जेन्युइनली एक्स्ट्रॉर्डिनरी की रेल में दाखिल हो रहे हैं। नवंबर 2025 में चाइना ने फॉर्मली इंसानी तारीख की सबसे ऑडेशियस रेलवे में से एक की कंस्ट्रक्शन शुरू की, द जिनजियांग तिब्बत रेलवे। तकरीबन 2000 किलोमीटर की लाइन जो जिनजियांग में होटान को तिब्बत में शिगात्से और लहासा से कनेक्ट करती है। लेट्स पुट दैट चैलेंज इनटू पर्सपेक्टिव। ये रेलवे माउंटेन रेंजेस, ग्लेशियर्स और पर्माफ्रॉस्ट जोन्स को 4500 मीटर से एक्सीड करती हुई एवरेज एलिवेशन पर ट्रैवर्स करेगी, जो नियरली एक स्मॉल एयरक्राफ्ट की क्रूजिंग एल्टीट्यूड है और अर्थ पर किसी भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट से हायर है। इसे ऑफिशियली चाइना के प्रोजेक्ट्स ऑफ द सेंचुरी में से एक डब किया गया है और ये फ्रेज कोई हाइपरबोल नहीं। इस लाइन को बिल्ड और ऑपरेट करने के लिए फॉर्म की गई कंपनी जिनजियांग तिब्बत रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड अगस्त 2025 में 95 बिलियन युआन यानी कि 13.2 बिलियन यूएस डॉलर्स के रजिस्टर्ड कैपिटल के साथ इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन कंस्ट्रक्शन की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एक स्टैगरिंग 400 बिलियन युआन है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन युआन पर किलोमीटर। ये इसे अर्थ पर किलोमीटर के हिसाब से बनने वाली अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव रेलवे बनाता है। इसे क्यों बिल्ड किया जा रहा है? इसका स्ट्रेटेजिक कैलकुलस इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। ये लाइन हिस्ट्री में पहली बार चाइना को 2 सबसे बड़े प्रोविंशियल लेवल रीजन से कनेक्ट करेगी, यानी कि जिनजियांग और तिब्बत, जो कि रेल के जरिए अब कनेक्ट हो जाएंगे। ये 9 बॉर्डर काउंटीज के पास से गुजरेगी और चाइनीज इंडियन बॉर्डर के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी के करीब से रन करेगी, जिससे अपने ट्रांसपोर्ट फंक्शन के साथ साथ मैसिव जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मिलती है। टेक्निकली इंजीनियर्स को ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं जो इस स्केल पर पहले कभी सॉल्व नहीं हुए। ऐसे पर्माफ्रॉस्ट पर बिल्ड करना जो शिफ्ट और मेल्ट होता है ग्लेशियर्स के थ्रू टनलिंग, अर्थ के मोस्ट साइज्मिकली एक्टिव टेरेन में कैज़म्स के अक्रॉस ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना, और ये सब ऐसी एल्टीट्यूड पर जहां ऑक्सीजन लेवल्स सी लेवल के मुकाबले में रफली हाफ हैं, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन वर्क को फिजिकली ग्रूलिंग बना देता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये रेलवे दोनों रीजन्स को ऐसे कनेक्ट करेगी जैसे पहले कभी नहीं हुआ। इन्हें चाइना के नेशनल रेल नेटवर्क में इंटीग्रेट करेगी और साउथ और सेंट्रल एशिया के साथ नए ट्रेड कॉरिडोर्स ओपन करेगी। कंप्लीशन 2030s में किसी वक्त एक्सपेक्टेड है, लेकिन कंस्ट्रक्शन अब फुली अंडरवे है। लेकिन ये भी हमारा नंबर 1 प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में कोई भी चीज़ पूरी दुनिया में इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन कोई भी चीज़ उससे कंपेयर नहीं करती जो इस वक्त तिब्बत में हो रहा है, यानी कि द यार्लिंग सांगपो सुपर डैम, द प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी। जुलाई 19, 2025 को चाइनीज प्रीमियर ली कियांग तिब्बत के रिमोट साउथ ईस्टर्न सिटी निंगची में खड़े हुए और विदाउट द स्लाइटेस्ट एग्जैजरेशन प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी के ऑफिशियल कमेंसमेंट का ऐलान किया। द यार्लिंग सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसे मी डॉग सुपर डैम भी कहा जाता है, क्वाइट सिंपली इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हियर्स द जियोग्राफी। द यार्लिंग सांगपो रिवर, जो इंडिया में क्रॉस होने के बाद ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, एक ड्रामेटिक हॉर्सशू बेंड बनाता है जब ये एक मैसिव माउंटेन के अराउंड रैप होता है, जिसे ग्रेट बेंड कहते हैं। रफली 50 किलोमीटर्स के अंदर ये रिवर एल्टीट्यूड में 2000 मीटर्स ड्रॉप होता है, जो दुनिया की डीपेस्ट कैनियन के थ्रू प्लंज करता है। इंजीनियर्स हैव लॉन्ग नोन कि ये डिसेंट अर्थ पर ग्रेटेस्ट अनटैप एनर्जी रिजर्वॉयर्स में से एक को रिप्रेजेंट करता है। नाउ चाइना इज फाइनली टैपिंग इट। द
The planned output is 300 billion kilowatt hours electricity per year. ये Three Gorges डैम की एनुअल आउटपुट के रफली 3 times है, जिसके पास itself दुनिया का लार्जेस्ट पावर स्टेशन का टाइटल है. 3 times. Let that sink in. ये आउटपुट पूरे यूनाइटेड किंगडम को पावर करने या चाइना की टोटल रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का रफली 20% मीट करने के लिए इनफ होगा. Projected cost approximately 1.2 trillion yuan, which is around 165 to 170 billion US dollars. Comparison के लिए Three Gorges डैम पर 250 बिलियन युआन लागत आई है. ये प्रोजेक्ट उस इन्वेस्टमेंट का nearly 5 times है. इसके इंजीनियरिंग डिजाइन किसी भी प्रीवियस लार्ज स्केल डैम से डिफरेंट है. एक सिंगल मैसिव वॉल बनाने के बजाय ये प्रोजेक्ट वर्टिकल ड्रॉप के साथ पावर स्टेशंस की एक कैस्केड यूज करेगा, कंबाइंड विद 420 किलोमीटर टनल्स जो नमचा बरवा पहाड़ के थ्रू ड्रिल की जाएगी ताकि रिवर को डाइवर्ट किया जा सके और इसकी काइनेटिक एनर्जी कैप्चर की जा सके. 2 अपस्ट्रीम रिजर्वॉयर्स इन टनल्स में वाटर फ्लो को रेगुलेट करेंगे. पावर जनरेट करने के बाद पानी को इंडिया में क्रॉस होने से पहले वापस रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. ये डैम नहीं है, ये ग्रेविटी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की एक ऐसी मशीन है जिसकी स्केल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती. ऑपरेशंस 2030 में स्टार्ट होना एक्सपेक्टेड हैं. ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी के बगैर नहीं है. इंडिया, जिसकी ब्रह्मपुत्रा रिवर डाउनस्ट्रीम में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल को सपोर्ट करता है, इसने वाटर सिक्योरिटी और पोटेंशियल अपस्ट्रीम कंट्रोल पर कंसर्न्स रेज किए हैं. एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने यार्लिंग सांगपो रिवर के यूनिक इकोसिस्टम के रिस्क्स फ्लैग किए हैं. चाइना ने मेंटेन किया है कि ये प्रोजेक्ट पावर जनरेशन पर सेंटर करता है, डाइवर्जन पर नहीं, और ये कि डाउनस्ट्रीम वाटर सप्लाई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगी. चाइना के डोमेस्टिक पर्पसेस के हवाले से ये प्रोजेक्ट 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी तक पहुंचने के लिए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के गोल का एक कॉर्नरस्टोन है. हाइड्रो पावर वो स्टेडी रिलायबल बेसलोड एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी विंड और सोलर हमेशा गारंटी नहीं दे सकते. एक ऐसी नेशन जो पहले ग्लोबली ग्रीन हाउस गैसेस की लार्जेस्ट एमिटर बना हुआ था, वाइल साइमल्टेनियसली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन में दुनिया को लीड कर रही है. ये प्रोजेक्ट उस स्केल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है जो चाइना की एनर्जी मूवमेंट को डिफाइन करती है. 5 प्रोजेक्ट्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ वर्कर्स, इंजीनियरिंग के ऐसे चैलेंजेस जो मोस्टली मुल्कों को उनके ट्रैक्स में ही स्टॉप कर दें. वो राइट नाउ हिमालयाज के फुट पर, साउथ वेस्ट चाइना की डेप्थ्स पर और तिब्बत के हाई प्लेटो पर सॉल्व किए जा रहे हैं. आप चाइना की पॉलिटिक्स, इसके एनवायरमेंटल रिकॉर्ड या इसके जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस के बारे में जो भी सोचते हो, इस वक्त फिजिकल कंस्ट्रक्शन के टर्म्स में जो कुछ हो रहा है वो इंसानी तारीख में एक अनप्रेसिडेंटेड फिनोमेना है. अब क्वेश्चन ये नहीं रहा कि चाइना ये चीज़ें बिल्ड कर सकता है, वो ऑलरेडी कर रहा है. व्हाट रिमेन्स टू बी सीन इज कि जब ये फिनिश हो जाएंगी तो दुनिया कैसे दिखेगी. अगर आप इस जैसे मजीद डीप डाइव्स को देखना चाहते हैं अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, जियोपॉलिटिक्स और उन फोर्सेस के बारे में जो फिजिकल वर्ल्ड को रीशेप कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस.